हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जंप डिपॉजिट स्कैम के बारे में। इस स्कैम के बारे में आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब पे या न्यूज़पेपर वगैरह में। आज हम जानेंगे इसमें डिपॉजिट स्कैम में किस तरह से होता है और क्या किस तरह से जो साइबर अपराधी होते हैं वो किस किस तरह से अंजाम देते हैं। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जंप डिपॉजिट स्कैम में एक जो साइबर अपराधी होता है वो आपको 5,000 रुपये भेजता है आपके UPI पे, मतलब आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। तो जब 5,000 रुपये आपको रिसीव होते हैं तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपको 5,000 रुपये रिसीव हुए, आपके पास एक मैसेज आता है, तो आप अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए आप अपना UPI का जो है ऐप खोलते हो और उस ऐप को खोलने के बाद में आप अपना बैलेंस चेक करते हो। तो जैसे ही आप अपना बैलेंस चेक करते हो, UPI पिन डालते हो बैलेंस चेक करने के लिए, तो आपके अकाउंट से और ज़्यादा पैसा कट जाता है। ऐसा जो है डिपॉजिट स्कैम के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या ऐसा सच में होता है? हम इसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि अगर कोई आपके अकाउंट में मान लिया किसी ने अगर 5,000 रुपये भेजे हैं आपको, जो उसके लिए मतलब जैसे कि आप UPI, उसमें कहा जा रहा है कि UPI पिन डालोगे, आप अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपका जो अकाउंट का जो बैलेंस जो है वो कट जाएगा। तो पहले तो ये कि आजकल जितने भी UPI ऐप हैं उस सबके पास जो है फिंगरप्रिंट वाले हैं या फेस लॉक वाला है, फिंगरप्रिंट से खुल जाता है और बैलेंस जो है ज़्यादातर ऐप में जो है ऊपर ऐसे ही मतलब बिना किसी पिन के दिखा देता है। अगर कोई रिक्वेस्ट आपको भेज रहा है, मान लिया अगर किसी ने आपको आपके अकाउंट में 5,000 रुपये भेजे और आपको जो उसके ऊपर से रिक्वेस्ट भेज दी उसने कि 50,000 की, तो आपके पर्सनल नंबर पे कोई भी पर्सनल जो रिक्वेस्ट होती है UPI के माध्यम से आपको 2,000 से ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट भेज नहीं सकता, सिवाय के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ोन हुआ, ये आपको जो है ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन आप अगर पर्सनल किसी को रिक्वेस्ट कोई भेजोगे तो 2,000 रुपये से आप ऊपर की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। और अगर आपके पास किसी से रिक्वेस्ट आ गई है तो ऐसा नहीं है कि UPI पिन डालते ही वो जो है आपके बैलेंस कट जाएगा। क्योंकि उसके लिए क्या होगा कि आप वो सीधे वहाँ लिखा हुआ आता है कि पहले तो एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें पे लिखा हुआ आएगा। और आप इतने मूर्ख तो है नहीं, या हम इतने मूर्ख तो है नहीं कि उस पे को देखते ही आप उस पे क्लिक कर दोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो कि पे हो रहा है और किसके अकाउंट में जा रहा है वो ये भी दिखाता है, कहाँ जा रहा है। किसी ने आपके अकाउंट में 5,000 रुपये भेज भी दिए UPI के माध्यम, लेकिन आपके अकाउंट में है ही 1,000 रुपये और वो 50,000 रुपये की रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो कैसे हो जाएगा? अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है या इस तरह से कुछ हुआ है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। किसी के साथ अगर कैसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब कि कोई आपके पास 5,000 रुपये भेजे और UPI पिन डालते पैसे कट जाएँ, क्योंकि 2,000 रुपये से ऊपर की तो रिक्वेस्ट आ नहीं सकती। और बाकायदा लिखा हुआ आएगा कि पे कर दो, पे के लिए, एक्सेप्ट के लिए। तो ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो अवेयरनेस है कोई, तो इसे ले लो। इसके बचने के लिए बताया जा रहा है कि आप जो है अपने 15 मिनट तक अपना बैलेंस चेक मत करो। अगर कोई आपके पास मैसेज आया है या एक बार UPI पिन गलत डाल दो तो अवेयरनेस है जो है इसे अपना रिसीव कर लो जो आपको दे रहा है। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ जो है बताना ज़रूर कमेंट में कि ऐसा कुछ हुआ है, कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है या किसी और तरीके से हुआ है, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ताकि हम किसी और को भी बता सकें, कोई और किसी बड़े फ्रॉड से बच सके। और अगर आपके पास साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है तो क्राइम का जो नंबर है वो उस पर कॉल करो अपनी जो FIR दर्ज कराने के लिए।